नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार बीजेपी कार्यालय में हुई मैराथन बैठक ने आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर गंभीर चर्चा की है। इस चुनाव समिति की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी, जो अंतिम निर्णय लेगा। इसके अतिरिक्त रणनीति यह बनी कि शाहाबाद और मगध पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि 2025 के चुनाव में एनडीए को सफलता मिल सके। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्कान प्रत्यूष। तो मुस्कान जी, आपसे ये सवाल है कि 2020 में चुनाव में झटके से बीजेपी ने सबक लिया है। 2025 में शाहाबाद मगध के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव के लेकर उम्मीदवार तय करने के लिए 2 दिनों तक मैराथन बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के सिटिंग विधायक को लेकर गहन चिंतन हुआ। किन्हीं दावेदार मिलेंगी और इसका मामला अब केंद्र नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहीं यह तय करेगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कौन से सिटिंग विधायक का टिकट कटेगा, किस विधायक का टिकट बचेगा, कौन से नए चेहरे आएंगे, कौन नेतृत्व करेगा, जिसमें चुनाव समिति की रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जी। तो मुस्कान जी, सवाल ये है कि भाजपा चुनाव समिति की बैठक लगातार चल रही है। बिल्कुल सही बात है। बिहार बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक करीब 3 घंटे चली और इस बैठक में चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक लगातार दूसरे दिन चली और सभी सीटिंग जो भी विधायक है उस पर चर्चा हुई, जो भी सीटें जीती थी उस पर चर्चा हुई। चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने अपना सुझाव दिया कि सभी को एक ही मत था कि किसी भी परिस्थिति में हमारा उम्मीदवार इतना मजबूत हो कि हम हर सीट भारी मतों से जीते। बिहार बीजेपी कार्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार चयन पर मैराथन हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विनोद तावरे, बाबूलाल मरांडी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ अन्य नेता मीटिंग में मौजूद रहे थे। तो सवाल ये भी है कि मुस्कान जी के उम्मीदवार निर्धारण पर विचार विमर्श हो रहा है। कब तक अंतिम निर्णय होगा? ये सवाल सबके जहन में है नेहा जी। दिलीप जायसवाल उन्होंने बताया है कि गठबंधन दलों से सीट शेयरिंग भी जल्द हो जाएगा। मतलब महागठबंधन से पहले सीट शेयरिंग एनडीए डन कर देगा। बाद में अगर सीट बीजेपी के खाते में आएगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और भाजपा अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किस विधायक का टिकट कटेगा, किसके फैसले में केंद्र नेतृत्व करेगा। बैठक में जो कुछ भी चर्चा हुआ उसकी पूरी जानकारी आलाकमान को दे दी जाएगी। फिर आगे तय होगा कि उम्मीदवार को लेकर क्या फैसला करना है। जी, तो ये भी तो मुस्कान जी सवाल उठता है कि शाहाबाद मगध पर विशेष चर्चा हुई। बिल्कुल, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा शाहाबाद और मगध को लेकर ही हुई है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को करारी मतलब कहते हैं ना कि मेहनत करना पड़ेगा या सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुकाबला बढ़ गया है। लेकिन 2025 में ऐसी परिस्थितियां ना हो कि इसे देखते हुए बीजेपी अपनी एनडीए सहयोगी के साथ मिलकर पूरी ताकत झोंकेगी। यहाँ की विधानसभा सीटों पर खास रणनीति बनाई जाएगी। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों की कोने कोने से सीट बीजेपी के खाते में आएगी। इसका विस्तृत विवरण बताया जाएगा। इस बार दक्षिण बिहार, शाहाबाद और मगध एनडीए के प्राथमिकता रहेंगे, जहां सोच समझकर उम्मीदवार दिए जाएंगे। तो मुस्कान जी, शाहाबाद मगध पर खास रणनीति बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, शाहाबाद और मगध क्षेत्र में एनडीए को पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा था और एनडीए को नुकसान सहना पड़ा था। ऐसे में इस क्षेत्र के सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी पहल पर उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह को एक साथ लाकर बड़ा दांव खेला है और आगे भी मगध शाहाबाद को साधने के लिए एनडीए खास रणनीति बनाने में जुट गया, क्योंकि आपको भी पता है कि शाहाबाद का इलाका पूरा ही साफ हो गया था। पवन सिंह खड़े हो गए थे। आर के सिन्हा जो आरा से हैं वो भी तो हार गए थे। ऐसा थोड़े से उपेंद्र कुशवाहा हारे थे। तो बहुत जगह नुकसान हुआ था और इस बार बीजेपी वो नुकसान सहने को तैयार नहीं है, तो अपने ही पाले में उन खिलाड़ी को ले रही है जो कहीं ना कहीं नुकसान करते दिखे थे। जी, तो ऐसे ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।